तो जस्ट अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वेरिएशंस। तो क्वेश्चन में ऑलवेज वेरिएशंस क्या क्या है। तो जैसे कि अभी तक हमने जो प्रीवियसली देखा हुआ है, आज हमने स्टार्ट किया हुआ था यहाँ से शॉर्टकट मेथड और ग्रुप डेटा। राइट, चलो ये तो जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ये तो अनग्रुप का एक आधा एग्जाम्पल दिया उन लोगों ने, फिर पूरी मेथड समझाई, फिर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाया कि क्लास मार्क एक नई चीज़ एड ऑन हो जाती है। तो इनके क्लास मार्क देख लिए, वो एक नई चीज़ आई। फिर पूरा अनग्रुप की तरह सॉल्व किया, फर्स्ट सेकंड। इसमें भी क्लास मार्क देखे बट शॉर्टकट मेथड के लिए देखे। थर्ड, इसमें ये जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म तो है बट कंटिन्यूस नहीं है। हमने क्या किया, उसको कंटिन्यूस बनाया, उससे आंसर में कोई चीज नहीं होता है बट फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी ये। राइट, ये हमने देखा। फिर कोई बार अगर हमें ग्राफ मिल जाए तो ग्राफ पर से टेबल बनाओ स्टार्टिंग का और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो गया, एक और अपडेट। राइट, आप भी मोबाइल में देख रहे होंगे कि छोटी छोटी चीजों के लिए अपडेट देते रहते हैं, है ना। बग फिक्स, सब माइनर बग फिक्स एंड ऐसा करके। तो सिंपली सी से डिवाइड कर दिया, उसको नई मेथड का नाम दे दिया एंड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। एंड सिंपली फॉर्मूला में कितना सा चेंज हुआ वो तो पता होना चाहिए हमें। तो फॉर्मूला में जस्ट एक सी एड ऑन हो गया। तो आप ये सोचो, यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसका रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे करना हो। तो सबसे पहले मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे किया सी से डिवाइड। तो सबसे पहले इसको सी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए सब्ट्रैक्ट किया तो ए ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये एक नई चीज है फॉर्मूला में, ओनली सी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड जानबूझ के वो सी को मैं पीछे लिखता हूँ क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो ए इक्वल टू सॉरी ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, और ऐसे सी लिखो। तो इससे क्या पता चलेगा कि इसका आंसर आएगा फिर ए में ऐड करना है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले इसका आंसर फाइंड करो बॉड मास के अकॉर्डिंग एंड फिर ये सॉल्व करो। तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। अब बात ये आती है कि और वेरिएशंस क्या हो सकते हैं सर। तो और वेरिएशंस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा को अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। तो उसमें नई बात क्या ऐड कर दी उन लोगों ने, सिंपली ये कुछ नया डेटा आया लेस देन टाइप। तो ये लेस देन टाइप में क्या होता है पता है, लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 150। तो जैसे मैंने बोला लेस देन 100, तो आप ये सोचो ये 7 भी तो इसके अंदर आ गए लेस देन 100 में, बिकॉज लेस देन 100 में ये भी कवर हो जाता है। तो इसमें ऑलरेडी ये कवर है। तो अगर ये डेटा को अलग करना है तो हमें क्या करना होगा, इनका सब्ट्रैक्शन, ये सारे। सो देखो 0 to 50, तो वो तो सिंपली हमारा आ जाएगा 7 यहाँ पे। फिर 50 to 100 तो 21 - 7। सो ये तो सी एफ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। अगर टोटल दिया हुआ है तो एफ हमने फाइंड की 7, 14, ऐसे बोल दो कि इनका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन, और ऐसे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें मिल गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फिर पीछे वाली कहानी पूरी सेम। तो वेरिएशन क्या आ गया, लेस देन टाइप टेबल हो तो हर एक फ्रीक्वेंसी ये ऑलरेडी गिवन होता है सी एफ। तो अगर ये सी एफ है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके एफ फाइंड करो एंड फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है सिंपल वही मेथड से। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे 3 क्वेश्चन, राइट, तो आपको एक्चुअल मेथड क्लिक नहीं होगी माइंड में। एंड मेथड क्लिक होने के बाद उसके वेरिएशंस के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हो। मे बी स्कूल में अगर सर ने करवाया हो तो थोड़ा बहुत आपको क्लिक हो गया होगा, बट मेथड आपको तो सॉल्व करनी होगी। एंड चलिए तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स सी दैट इज द क्वेश्चन। कहाँ पहुंचे हम, ओके ये हो गया। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लेना है हमें, पेज नंबर 25। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, चलिए कोई नहीं। मुझे आंसर चाहिए, आई नो बहुत ही ज़्यादा सिली है बट सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। इनका मीन निकालो क्योंकि मुझे पता है कि शायद मिस्टेक हो सकती है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उससे इसकी आंसर मुझे चाहिए
अभी चैट बॉक्स में, राइट, दूसरा वाला होमवर्क में। नहीं पता चलेगा कि पॉइंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप कितने स्मार्ट हो या फिर कितने फास्ट आप कर सकते हो। एक्चुअली इस बार कुछ नया है ना, तो थोड़ा समझ में नहीं आया, ये चैट वैट कुछ अलग पोजीशन में आ गया है। फाइन, हम इस 6 पॉइंट करेक्ट। हे खुशी एंड जैनिश, गुड, नील वेरी गुड। तो सम इज 6.48। टोटल 6 है, 1.08 इज द करेक्ट आंसर। चलिए गुड, फाइन, ओके। ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है एंड डेफिनेटली मैं अभी आपको मेहनत करवाऊंगा। जब एपी चलेगा तो इसका शॉर्टकट भी आपको मिलने वाला है, राइट। तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का मीन लेना है। तो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है कि 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे 8 तक, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 8 हो जाएंगे, राइट। तो सिंपली इसका एडिशन करना है और बाई 2 करना है। अभी मैं आपको शॉर्टकट नहीं दे सकता क्योंकि हमने एपी नहीं पढ़ी हुई है, राइट। तो अभी आप उनको ऐड करना होगा। तो बताइए कितना होगा? 36। टोटल 36, राइट। एंड बाय 8, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 9/2 और वी कैन से दैट 4.5। एंड शॉर्टकट अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, बट सॉल्व कहाँ से हुआ वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, ठीक। सिर्फ इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बराबर, नेचुरल नंबर के लिए, फॉर नेचुरल नंबर एंड स्टार्ट 1 से ही होना चाहिए, तो ही ये ट्रिक अप्लाई होगी। एंड द ट्रिक इज दैट मीन होता है, एक्चुअली सम की फॉर्मूला है n × n + 1/2 एंड मीन की फॉर्मूला है सिंपली n + 1/2। तो ओके, वेरी गुड। 4.8 नहीं, फिर से आ गया 4.5, चलो ठीक है। हाँ, तो ये शॉर्टकट में n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मीन फाइंड करना है तो मैंने क्या कर दिया, मेरे ओरली आ गया था, सिंपली 8 + 1/2 दैट इज 9/2, राइट। ये सारी कहानी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती अगर शॉर्टकट्स पता होते तो, बट अभी के लिए हमें करना पड़ेगा। फाइन, चलिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो जैसे ही बात आ जाती है प्राइम नंबर्स के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्राइम नंबर्स नहीं पता, कौन बताएगा? मैं पूछना चाहूँगा। यस सर, मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, आपको पता होगा शायद, किससे पूछूं? सर मैं बताऊं? हाँ, आप बताइए नील। 2 3 5 7 11। नहीं, 1 भी आता है प्राइम नंबर। यस सर। तो फिर 1 तो रह गया नील, यस सर। है ना? ये यस सर कौन बोल रहा है वो मुझे नहीं पता है। 8, सर मैं ही बोल। ओके, नील बोल रहा है, हाँ। तो 1 आएगा ना खुशी? नो सर। ओके,
नील आपने तो हाँ बोल दिया, खुशी तुम मना कर दी है, अब क्या करेंगे? ओके बच्चों, ध्यान से देखो, आप थोड़ी सी डेफिनेशंस को भी साथ में माइंड में रखिए, राइट? तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, राइट? सो डेफिनेटली प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसे दी गई है कि कोई भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वो खुद नंबर एंड वन, राइट? तो उसके अगर दो ही प्राइम फैक्टर्स हो, द नंबर इटसेल्फ एंड वन, तो ही हम उसको प्राइम बोलेंगे। अब वन के पास क्या हो रहा है कि वो नंबर खुद भी वन है और उसका एक प्राइम फैक्टर भी वन है, तो ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। तो उसकी वजह से हम बताएंगे कि प्राइम फैक्टर्स में वन इज नेदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम, एक स्पेशल नंबर है, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं। चलिए कोई नहीं। तो हाँ, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का आपका मीन, उसका आंसर मुझे चाहिए फटाफट से। ओके, गुड, नाइस। 3 आंसर आए और 4 लोग बाकी है। क्विकली, ओहो टाइम तो बहुत जल्दी निकल गया, नोटिफिकेशन भी आ गई नेक्स्ट लेक्चर की। कोई नहीं, ओके गुड निशित। अब हम करेंगे आज के लिए 3 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, राइट? इसकी भी शॉर्टकट है, राइट? हाँ, बाकी सबकी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, आपका होमवर्क क्या है? सिर्फ 3 क्वेश्चंस, 1 2 3 जो एक्स्ट्रा करने हैं आपको, राइट? बाकी के ऑलरेडी सॉल्व है, ये बाकी के मैं बाद में कराऊंगा। यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं तो बहुत सारी स्लाइड्स लेके आ गया था, बट इतना नहीं होगा आज, कोई नहीं। तो बाकी के ये सारे क्वेश्चंस प्रथम हमें नोट डाउन करने रहेंगे एंड ट्राई कि खुद से सॉल्व हो। नहीं सॉल्व हो रहे तो क्वेश्चन देख लीजिए, राइट? ये थियरी नहीं लिखने की जरूरत है, एग्जाम्पल्स लिखने होंगे प्रथम। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, थियरी ये बीच वाली जो है वो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लेके आया था, बट उसकी ज़रूरत मुझे लगी नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो माइंड में बेटर वे से वो चीज़ फिट हो जाएगी, रादर देन राइटिंग ऑल द थियरीज एंड ऑल। फाइन, तो इतना होमवर्क मुझे चाहिए एंड अब से मैं एक सीट कितने लोगों ने सबमिट की है उसकी एक अपडेट देता रहूँगा ग्रुप में भी, तो मुझे भी पता चले, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि कितने लोग सिंसियरली कर रहे हैं पेरेंट्स को, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। एंड कल मे बी चैप्टर नंबर 2 की शीट आएगी, राइट? सो बी रेडी फॉर दैट। फाइन, चलिए कोई नहीं। तो प्लीज़ होमवर्क भी सेंड करते रहिएगा। होमवर्क के लिए भी मैं कुछ सोचा हूँ कि ऐसे कुछ शीट बनाऊँ मैं, कि पेरेंट्स को डायरेक्टली इन्फॉर्म हो कि इतने वीक में इतना होमवर्क दिया हुआ है, इतनी बार आपके स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट किया हुआ है। सो ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग चल रहा है, तो मैं अभी से आपको बता दूँ इनडायरेक्टली कि चुपचाप अच्छे से होमवर्क सेंड करना स्टार्ट कर दो, तो अभी तक अगर नहीं आया हुआ है तो वो कवर हो जाएगा, बराबर? कोई नहीं, ये सीक्रेटली बताया, किसी को बताना मत, है ना? ओके, चलिए बाय बाय। विथ होमवर्क हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कहाँ से end होगा?